डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है, सय्याल की मेकानिकी खसूसियात, या इंग्लिश में जिसे कहेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, इसकी स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में सय्याल के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि सय्याल होता क्या है। सय्याल जो है, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बह सकती है। ओके, हर वो चीज़ जिसको बहाया जा सकता है, जो एक जगह से दूसरी जगह बह सकती है, उसे सय्याल या फ्लूइड कहेंगे। और यहाँ पर आप याद रखिए कि इसकी तीन अलग अलग मिसालें हो सकती हैं। तीन टाइप के सय्याल हो सकते हैं। एक है माए, मतलब लिक्विड, एक है गैस, और एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का मजमुआ होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जो गैस होती है, या बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब टूट जाते हैं आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो वो जो मिक्सचर है उनको प्लाज्मा कहेंगे। तो इस तरह से फ्लूइड की ये तीन एग्जाम्पल आप याद रखिए, माए, गैस और प्लाज्मा। ओके, यहाँ पर अब हम ये जो सय्याल जो है तो उनकी कुछ अहम कुछ खुसूसियात हैं, तो वो आप यहाँ पर इनको पढ़कर ये नोट्स में से आप इजीली उसको जो है ध्यान में ला सकते हैं, या उनको आप समझ सकते हैं इजीली। कोई अ, मुश्किल यानी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक और कंसेप्ट आप देखिए इसमें, वो है मिसाली सय्याल का, कि मिसाली सय्याल या आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आप याद रखिए, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा मतलब ऐसा सय्याल होता है जो जिसमें दो बातें होना चाहिए, दो खुसूसियात ख़ास तौर से होना चाहिए। उनमें से एक ये कि वो गैर दाब पज़ीर होना चाहिए, दूसरा गैर लज़ूजी होना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है? गैर दाब पज़ीर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनकॉम्प्रेसिबल, और गैर लज़ूजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन विस्कस। तो इन बातों का मतलब ये है कि वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड को अगर हम दबाव अगर उसके ऊपर डालते हैं तो वो दबना नहीं चाहिए। यानी बाहर वाली किसी फोर्स से अगर उसके ऊपर दबाव डाला जाए तो वो दबाव से उसमें तब्दीली नहीं आने को ना, उसकी मतलब शेप में। अगर वो दबता नहीं है तो उसको हम गैर दाब पज़ीर बोलेंगे। ऐसे ही गैर लज़ूजी का मतलब है कि वो बहुत पतला होना चाहिए, वो विस्कस नहीं होना। ओके, वो उसमें गाढ़ापन नहीं होना चाहिए, बहुत ही पतला होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैर लज़ूजी। तो ऐसा जो लिक्विड है वो मिसाली सय्याल होता है। मिसाली सय्याल की यहाँ पर कुछ खुसूसियात हैं। तो दो खुसूसियात तो अभी हमने बयान कर दी है उसकी, कि वो गैर दापसीर होना चाहिए, उसी तरह से वो गैर लज़ूजी होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए कि वो गैर गर्दिशी भी होना चाहिए, मतलब उसमें रोटेशन बिल्कुल नहीं होना। अगर वो बहता है तो वो बिल्कुल सीधा बहना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी रोटेशन वगैरह जो है वो किसी भी तरह का उसके अंदर कोई ऐसा एडी वगैरह कुछ ऐसे भंवर वगैरह उसमें पैदा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, ये था यहाँ पर आइडियल फ्लूइड की खुसूसियात के ताल्लुक से। ये हो गई कुछ बातें फ्लूइड्स का इंट्रोडक्शन में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि फ्लूइड्स की जो स्टडी है, उस स्टडी का यानी किस तरह से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो याद रखिए, फिज़िक्स में फ्लूइड्स की स्टडी करने के दो तरीके हैं। एक होता है रुके हुए सय्याल की स्टडी करना, और एक होता है बहते हुए सय्याल की स्टडी करना। अगर कोई सय्याल रुका हुआ है, अपनी हालत सुकून में अपनी जगह पे थमा हुआ है, तो अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आबी सुकूनियात या सय्याली सुकूनियात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। सेम बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई चीज़ बह रही है, जैसे पानी जो है वो बह रहा है, मान लो कोई लिक्विड अगर बह रहा है, तो हम उसको हरकियात कहेंगे, आबी हरकियात या सय्याली हरकियात। इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। अब ये दोनों में जो पहले वाला है, कि अगर मान लो लिक्विड रुका हुआ है, हालत सुकून में है, और आप उसकी स्टडी कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पर आप क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। तो याद रखिए, जब पानी रुका हुआ होता है, पानी मतलब कोई भी लिक्विड अगर रुका हुआ है और अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो, तो इसमें आप तीन चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं।
नंबर वन, आप उसका दबाव मालूम कर सकते, यानी उस सैयाल का जो दबाव है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड, वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको सतही तनाव कहेंगे। सतही तनाव या सरफेस टेंशन, इसकी स्टडी आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ है, और वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसे उर्दू में कहते हैं अर्शमीदस का उसूल। तो ये तीन चीज़ों की स्टडी हम कर सकते हैं अगर लिक्विड रुका हुआ है तो। लेकिन अगर लिक्विड रुका हुआ नहीं है बल्कि बह रहा है, हरकत में है, बहाव की हालत में है, तो ऐसे टाइम पर हम आबी हरकियात यानी हाइड्रोडायनामिक्स की स्टडी करेंगे। और हाइड्रोडायनामिक्स जो होता है, इसके अंदर हम यहाँ पर तीन चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। इसके ताल्लुक से तीन खुसूसियात की स्टडी करेंगे हम। उनमें से एक है लजूजियत यानी विस्कोसिटी, दूसरा है बर्नौलीज लॉ, बर्नौली करके जो साइंटिस्ट है उसका एक कानून, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और ऐसे ही हम लोग गैसों की दाब पजीरी यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस जो है, वो भी उसको भी इसके अंदर पढ़ा जा सकता है। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर लिक्विड की स्टडी के ये जो दो अलग अलग तरीके हैं और ये तीन अलग अलग जो खुसूसियात हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इसमें से आप देखिए, पहला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर, वो है दबाव के ताल्लुक से, कि सैयाल का जो दबाव है, प्रेशर, वो क्या होता है। जाहिर है सैयाल का दबाव यानी प्रेशर ऑफ फ्लूइड, तो आम तौर पे दबाव का जो कंसेप्ट है वो बहुत आसान है, और वो कंसेप्ट यहाँ आपके सामने अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। क्योंकि प्रेशर या दबाव का मतलब क्या होता है, इकाई रकबे पर अमल करने वाली कुवत, या कुवत बटे रकबा। तो एक कुवत हम लोग यहाँ पर लेंगे उस फ्लूइड की, और उसको डिवाइड करेंगे सतही रकबे से, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा दबाव के बराबर। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब इस पर से आप उसकी इकाई अगर बनाते हैं तो उसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देखिए यहाँ कुवत है, नीचे एरिया है, इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन, और एरिया की यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसको अगर आप डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए इसका जो डायमेंशन आएगा, वो आएगा L-1 M1T-2। ओके, ये कैसे आया, तो आप इसको भी इजीली समझ सकते हैं ये फॉर्मूले पर से। देखिए फोर्स का डायमेंशन आएगा L1 M1T-2 डिवाइडेड बाय ए का एरिया का मतलब रहेगा L2। अब ये L2 को आप ऊपर ला लो, जब आप इस L2 को यहाँ ला लेंगे ऊपर, तो L1 और ये L-2 हो जाएगा, तो 1-2 यानी -1। इसीलिए इसके डायमेंशन के अंदर, इसमें ये जो डायमेंशन है ये L-2 आएगा, सॉरी -1 आएगा, और M1 और T-2 आएगा। ठीक है, ये था दबाव के ताल्लुक से। अब हम यहाँ पर ये हो गया फ्लूइड का दबाव। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को, और इसमें आप देखिए कि दबाव जो है, सैयाल का जो दबाव होता है, तो वो गैर सिमती मिकदार है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। और क्यों है स्केलर क्वांटिटी, तो उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर कोई मखसूस सिमत जो है वो नहीं होती है। यहाँ पर एक ख़ास बात आप याद रखिए, वो ये है कि एक्चुअली ये जो दबाव है, ये स्केलर क्वांटिटी से ज़्यादा बेहतर इसको टेंसर क्वांटिटी बोलना चाहिए। ये वर्ड याद रखिए, टेंसर। टेंसर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसकी अलग अलग सिमतों में अलग अलग कीमत हो। देखिए टोटल मिलाकर फिजिक्स में तीन तरह की क्वांटिटीज़ हैं, एक है स्केलर, एक है वेक्टर, और एक है टेंसर। स्केलर का मतलब होता है जिसमें सिमत बिल्कुल नहीं होती। वेक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, सिमत भी होती है। और टेंसर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर डायरेक्शन तो नहीं होती, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में इसकी कीमत बदल जाती। तो ऐसी चीज़ जिसकी कीमत अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो, उसको टेंसर बोलेंगे। और प्रेशर जो है वो टेंसर होता है। ओके, क्योंकि वो जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू जो है वो बदल जाती है। इसकी दो मिसालें यहाँ पर आपके सामने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं इसके अंदर, कि दबाव का जो तस्वुर है वो एक्चुअली क्या होता है, किस तरह से अमल करेगा। तो बहुत ही आसान सी बात है। आप देखिए जितना हम रकबा बारीक करेंगे, उतना दबाव जो है वो बढ़ता जाएगा इस फॉर्मूले के मुताबिक, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहाँ पर जाहिर है ये ए की वैल्यू अगर आप कम करते हैं तो ऑटोमेटिक इस पी की वैल्यू जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उतनी ही कुवत के लिए। तो इसीलिए हम एक
क्वेश्चन जो यहाँ पे जो पूछा है वो ये है कि किसी चाकू की जो धार है वो नहायत तेज क्यों रखी जाती है, क्या वजह है? या फिर किसी सुई की जो नोक है वो बहुत ज़्यादा बारीक क्यों रखते हैं? तो ये इनको बारीक रखने का रीज़न ये है कि कम कुवत के ऊपर ज़्यादा दबाव जो है वो लगाया जा सके। ओके, अब यहाँ दबाव से रिलेटेड एक बहुत ख़ास टर्म आपके सामने है इकाइयों के बारे में। दबाव की जो इकाई है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये जो इकाई है इसको पास्कल भी कहते हैं। ओके, इसको पास्कल भी कहेंगे। और पास्कल के अलावा यहाँ पर और एक चीज़ आप याद रखिए कि इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी लिखा जा सकता है, यानी माहौलियाती दबाव के रूप में। जब आप इसको माहौलियाती दबाव के रूप में लिखेंगे तो ये 10 का पावर 5 के रूप में जो है ये आता है। चलिए, ये था दबाव के ताल्लुक से। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े इसमें। दबाव से रिलेटेड यहाँ पर एक और अहम सवाल है कि अगर मान लो किसी सैयाल में एक तसव्वुराती इस्ताना हो, यानी एक इमेजिनरी सिलेंडर अगर पानी के अंदर है या सैयाल के अंदर है, तो उस पर दबाव जो है वो कितना अमल करेगा उसके लिए फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये पानी के अंदर हमने एक इस्ताना लिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और उसकी बुलंदी एच है। तो ऐसी सूरत में जब हम इस का वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है, जैसा आपको मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू, देखो मैं इसको लिख के बता देता हूँ एक बार। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब ए है, तो इसलिए इसकी जगह पर आप ए ले सकते हो। तो ये आ जाएगा ए इंटू हाइट, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, v इज इक्वल टू ए इंटू एच। तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, एरिया इंटू हाइट के बराबर। अब आप पानी की कसाफत ले लो तो रो इज इक्वल टू आएगा एम अपॉन वी। इस पर से आप v को उधर शिफ्ट करेंगे तो m बराबर आ गया रो अपॉन वी। और अब इसमें आप v की वैल्यू रख दो ऊपर, वो जो ऊपर फार्मूला था, यानी ये वाला फार्मूला जो था v इक्वल टू एच, इसको लाकर यहाँ रख देंगे तो आपका फार्मूला जो बनेगा वो फार्मूला बनेगा ये वाला, m इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच। यानी हमने यहाँ पर उस लिक्विड की, वो जो सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसकी कमियत जो है वो मालूम कर ली, उसकी उसकी उसका जो मास है वो आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर निचली सतह के ऊपर वो कितना अमल करेगा, उसकी कुवत, उसका वजन कितना होगा वो देखना अगर है तो वजन का फॉर्मूला रहेगा एफ इज इक्वल टू एम जी। इसमें एम की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू रख देंगे तो याद आएगा एफ इज इक्वल टू रो ए एच इंटू जी के बराबर। अब यहाँ पर अब दबाव को वापस लाओ। दबाव का कंसेप्ट अगर लाना है तो दबाव का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो एफ की ये कीमत ले लो यहाँ ऊपर से, तो जाहिर है ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी अपॉन ए से ए कट जाएगा और इस तरह से आपको फॉर्मूला मिलेगा पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। आप देखो ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है एच रो जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इससे रिलेटेड आपसे कोई भी एग्जांपल, कोई भी सवाल या कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। P इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। एच का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर है, वो उस इस्ताने की हाइट। रो जो है वो पानी की कसाफत है यानी उस लिक्विड की, और जी जो है वो शकली इसरा यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी एवरेज वैल्यू हम लोग 9.8 लेते हैं। ओके, ये था प्रेशर का कंसेप्ट। अब हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देखिए, अगर हम प्रेशर को इक्वल लेते हैं दो अलग अलग सिलेंडर्स में, तो ये भी एक कंसेप्ट है कि रो वन अपॉन रो टू इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन। यानी ये फार्मूला उस वक्त यूज़ करना पड़ेगा आपको जब दो अलग अलग लिक्विड्स को अगर कंपेयर करना हो। यानी अगर आपको, आपके पास दो अलग अलग लिक्विड है जिसमें से एक की डेंसिटी जो है रो वन है और एक की डेंसिटी रो टू है, तो दोनों की जो बुलंदियां होगी सेम दबाव होने पर उनका रिलेशन जो आएगा, आपस में जो रेशो आएगा वो उल्टा आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें यहाँ रो वन है और नीचे रो टू है, तो जब एच के अंदर देख रहे तो उल्टा हो गया, यहाँ एच टू ऊपर आया और एच वन नीचे आया। मतलब कसाफत का बुलंदी के साथ में जो रिलेशन है वो अपोजिट रिलेशन है। बहरहाल ये न्यूमेरिकल की बात होगी कि कोई न्यूमेरिकल के रूप में सवाल इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट आपको देखना है वो है माहौलियाती दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माहौलियाती दबाव यानी जो हमारा माहौल है, जो हमारा चारों तरफ जो
हवा जो मौजूद है तो इसका जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है वो उसके बारे में बात हो रही है। तो ज़मीन के चारों तरफ ये जो हवा जो है, हवा का जो कुर्रा है, पूरा पूरा गिलाफ है, एनवेलप है एयर का, तो इस हवाई कुर्रे की का जो दबाव हमारे ऊपर पड़ता है ज़मीन की सतह के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं माहौलियाती दबाव। ओके, माहौलियाती दबाव का मतलब रहेगा हमारे चारों तरफ जो हवा मौजूद है उसका टोटल वजन, उसके वजन की वजह से जो दबाव हम पर पड़ेगा वो होता है माहौलियाती दबाव। इसकी जो कीमत है वो आमतौर पे यहाँ पे आप देखिए, इसको 1 ATM लिखेंगे। एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी ये वैल्यू याद रखिए। एसआई सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁻+5। याद रखिए 10 का पावर पॉजिटिव है, 10 का पावर +5 है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर की जगह पर आप पास्कल भी बोल सकते हो। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आप याद रखेंगे कि 1 एटमॉस्फेयर यानी एक माहौलियाती दबाव की कीमत जो है वो 1.013 इंटू 10⁻+5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, चलिए अब हम बढ़ाते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन आपको देखना है, अगला जो टर्म आपको देखना है वो है मुतलक दबाव और गैज दबाव के दरमियान फ़र्क। देखिए, मुतलक दबाव और गैज दबाव यानी एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गैज प्रेशर क्या होता है, इसको समझ लो। सयाल की सतह के नीचे गहराई में मौजूद किसी नुक्ते पर जो मजमूई दबाव पाया जाता है उसे मुतलक दबाव कहेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, अगर आपने कोई लिक्विड के अंदर अगर आप हैं, मतलब किसी लिक्विड के अंदर किसी पर्टिकुलर गहराई के अंदर एक आधा पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर सबसे पहले तो लिक्विड का प्रेशर आएगा। देखिए, मैं यहाँ फिगर से समझाता हूँ। एक काम करते हैं इसको, आप इसको ऐसा समझ लो, ये इस जगह ले लेते हैं। ओके, देखिए ऐसा करते हैं इसको कि सपोज करो हमने ये इस तरह से एक लिक्विड लिए, एक बर्तन लिए, और इस बर्तन के अंदर यहाँ तक ये लिक्विड ले लिए, ये पूरा लिक्विड है। ठीक है, अब इस लिक्विड के अंदर किसी जगह पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर ये मैंने एक रेड कलर का एक पॉइंट लिया। तो इस पर जो प्रेशर एक्ट करेगा इस पॉइंट पर, पहले तो ये लिक्विड का इतना प्रेशर आएगा, यानी इतने लिक्विड का प्रेशर इसके ऊपर अमल करने वाला है। और फिर इसके अलावा क्या होगा, ये माहौलियाती दबाव आएगा ऊपर से। तो इन सब का जो टोटल जो आने वाला है, जो प्रेशर आएगा टोटल इन सब का, यानी टोटल प्रेशर जो इसके ऊपर एक्ट होने वाला है इस पॉइंट पर, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, मुतलक दबाव। मुतलक दबाव के अंदर यहाँ का दबाव भी आ गया और यहाँ का दबाव भी आ गया। ओके, पानी के, इन्हें पानी का भी दबाव और पानी के ऊपर जो हवा है उसका भी दबाव, इन सब का टोटल। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर। सयाल की सतह के नीचे गहराई में मौजूद किसी नुक्ते पर जो मजमूई दबाव पाया जाता है उसे मुतलक दबाव कहते हैं। ओके, अब गैज प्रेशर क्या होगा? तो गैज दबाव जो है मुतलक दबाव और माहौलियाती दबाव, इनका फर्क। मुतलक दबाव यानी टोटल प्रेशर, उसमें से माहौलियाती दबाव निकाल दो। जब आप माहौलियाती दबाव निकाल देंगे तो वो जो प्रेशर बचेगा उसको बोलते हैं गैज दबाव। ओके, तो देखिए एक बार फिर से गेज प्रेशर जो है वो क्या होता है उसको समझ लो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो लोगों का फ़र्क लेना है आपको, मुतलक दबाव और माहौलियाती दबाव का। मतलब गेज दबाव कोई नया दबाव नहीं है, बल्कि सिर्फ लिक्विड का जो दबाव होगा। ओके, देखिए उसको यहाँ एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता आपको। जैसा अभी हमने देखा था कि हमने मान लो ये इस तरह से यहाँ पर एक, ओके, ये इस तरह से एक बर्तन लिए, इसमें ये लिक्विड लिए, और यहाँ एक पॉइंट ले लो। तो इस पॉइंट के ऊपर ये इतने लिक्विड का ये जो दबाव है इसी को हम बोलेंगे गेज प्रेशर। ओके, गेज प्रेशर का मतलब रहेगा किसी पॉइंट पर, किसी गहराई में, किसी नुक्ते के ऊपर उस लिक्विड का दबाव, उसका अपना खुद का दबाव, लिक्विड का जो दबाव रहेगा वो वही गेज दबाव होता है। उसके ऊपर अगर आपने यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिए और फिर इन दोनों का अगर टोटल कर दिए तो वो तो टोटल जो आएगा वो तो मुतलक दबाव हो जाएगा। ओके, मुतलक दबाव का मतलब रहेगा गेज दबाव और माहौलियाती दबाव का मजमुआ। ठीक है, बस इस तरह से इतना याद रखिए इसके अंदर। तो गैस प्रेशर इज इक्वल टू आएगा P-P0। अब इस फिगर में आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें एक पानी के अंदर जो है, पानी के अंदर एक तस्वुर आती है कि सवाना जो है वो है,
और उसमें एक जगह पर एक पॉइंट हम लोगों ने लिया जिसका वजन mg जो है वो डाउनवर्ड रहेगा। अब इसमें जो अलग अलग जो कुव्वतें अमल करेगी इसके अंदर वो किस तरह से करेंगी वो देखो। इसमें सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है जो x1 गहराई पर है और नीचे इस तवाने का जो निचला नुक्ता है वो x2 गहराई में है। जाहिर है जब आप x1 और x2 का फ़र्क लेंगे तो ये आपको उसकी बुलंदी मिल जाएगी h, बराबर है। और इसी चीज़ को हम बाद में यूज़ करने वाले हैं अलग अलग फोर्सेस के रूप में। यहाँ आप देखो कि जो फोर्सेस एक्ट करेंगी इसके अंदर इस टैंक में मौजूद वो जो पानी है उस पर जो दबाव यानी उसके ऊपर जो तमाम क्योंकि कुव्वतें जो है वो इक्वल अमल कर रही हैं, इसलिए फार्मूला जो बनेगा इसका वो आएगा F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, यानी जितनी ऊपर की तरफ अमल करने वाली कुव्वतें उतनी ही डाउनवर्ड कुव्वतें अमल करेगी। अब इस पर से आप प्रेशर्स निकाल लो अलग अलग। तो पहले वाला जो दबाव है P1 ऊपरी सतह के ऊपर जो अमल कर रहा है तो उसकी कीमत आएगी F1 अपॉन ए। इस पर से F1 निकाल लो तो P1 इंटू ए आ गया। ऐसी जब आप F2 निकालेंगे तो P2 इंटू ए आएगा। और अब इनकी कीमतों को जरा ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में ले लो। जब ऊपर लेंगे तो ये आएगा P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg। अब कसाफत का फॉर्मूला इस्तेमाल करें रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, तो एम की वैल्यू आएगी रो इंटू वी। वी की जगह पर ए इंटू एच ले लेंगे और एच के मतलब था x1 माइनस x2। ये तमाम चीज़ें जब इसमें ला के रखेंगे और इसको हल करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी ब्रैकेट में x1 माइनस x2। ओके, ये एक जनरल फार्मूला आ गया प्रेशर P2 का। अब इसमें यहाँ पर आप देखो कि जस्ट एक मिनट, हाँ, अब इस इक्वेशन को आप बेस बनाकर दो अलग अलग केस बना सकते हैं। एक एक जो केस यहाँ पर बनेगा वो बनेगा कि ऐसा तस्वुराती सवाना लो जिसकी ऊपरी सतह पानी की सतह पर हो, यानी ये वाला केस, ये ऐसा। आप देखिए इसके अंदर खास बात क्या दिख रही है, इस सवाने का जो ऊपर का जो लेवल है, ऊपर की जो सतह है उसकी वो पानी की सतह पर आ गई। तो इसका मतलब ऊपर का जो पॉइंट था x1 वो जीरो हो गया, यानी ये जो x1 है ये जीरो आ गया। ओके, और x2 जो है वो है। तो ऐसे केस के अंदर x1 बराबर जीरो लेंगे और x2 बराबर माइनस एच लेंगे। जब इसको आप लेकर हल करोगे तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी, ये वाली इक्वेशन P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। और इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। ये जो P है ये एक्चुअली एब्सोल्यूट प्रेशर है और जो P0 है वो गेज प्रेशर है और रो जी एच जो है वो उस इस तवाने का अपना प्रेशर है। ठीक है, ऐसे ही आप इस तवाने को सतह के ऊपर भी ले सकते हैं, मतलब वो ये वाला केस होगा। इस केस में अगर आप इसको हल करेंगे, कीमतें अगर इसमें लाकर रखते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा P इज इक्वल टू P0 माइनस डी जी और रो एयर, यानी हवा की कसाफत लेना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, बहरहाल ये आप ये जो फिगर है तो फिगर को यूज़ करके इजीली आप ये तमाम चीज़ों को कर सकते हैं, इजीली आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और भी है, वो है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स या जिसको उर्दू में बोलते हैं आबी सुकूनी मुतनाकिज़ा, एक्चुअली ये आँखों का धोखा होता है। इसका मतलब क्या है वो देखिए। देखिए अलग अलग शेप में आप बर्तन लो, अलग अलग 3-4 बर्तन लो अलग अलग शेप में और उनमें पानी लो, तो जब आप देखेंगे उन सब का पानी का जो लेवल है वो जाहिर सी बात है उनके शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने इन तमाम बर्तनों को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ 4 बर्तन है ABCD, और इन चारों बर्तनों की जो पेंदे हैं, इनके जो लोअर जो साइड्स हैं, निचला हिस्सा जो है इनका, उनको आपस में जोड़ा हुआ है। ये आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा मैं, हाँ अब देखिए इसमें क्लियर आपको नज़र आएगा कि इसमें आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर देखो, ये इसको ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये सब के सब ये इस पे एक पाइप के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप किसी एक बर्तन में पानी डालेंगे तो उस तमाम बर्तनों में पानी चले जाएगा और तीनों चारों बर्तनों के अंदर पानी का लेवल बिल्कुल इक्वल रहेगा, वो कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहेगा, यानी हर हर बर्तन के अंदर पानी का लेवल इक्वल आएगा। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इसको इसको बोलेंगे। यानी ये इस तरह का जो मज़हर है, तो इसीलिए इसको अगर बयान करना हो एक डेफिनेशन के रूप में तो क्या बोलेंगे कि अगर मुख्तलिफ शक्लों वाले बर्तन में पानी भर दिया जाए
और उनके पेंदों को आपस में एक पाइप से जोड़ दिया जाए, तब उन तमाम बर्तनों में पानी की बुलंदी एक जैसी आएगी। ओके, इसको बोलते हैं आबी सुकूनी मुतनाकिज़ा या हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। चलिए, ये एक छोटा सा एक कंसेप्ट था इससे रिलेटेड। यहाँ पर अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक हमको देखना है इसके अंदर, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पास्कल का कानून, पास्कल्स लॉ। यानी लिक्विड्स के बारे में, फ्लूइड्स के बारे में पास्कल का कानून जो है वो क्या है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल कानून है। इसका ये कहना है कि अगर आपने कोई लिक्विड लिए और उस लिक्विड के किसी एक नुक्ते के ऊपर आपने कोई दबाव डाले, किसी भी तरह का कोई दबाव डाल दिए, दबाव यानी प्रेशर डाले उस पर, तो वो जो प्रेशर है वो उस लिक्विड के तमाम नुक्तों पर, बाकी जो नुक्ते हैं उन सब में वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सब में, यानी पूरे लिक्विड के अंदर वो जो दबाव है उसकी कीमत जो है वो चारों तरफ फैल जाएगी, या हर तरफ वो मसावी अंदाज में जो डिवाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं पास्कल का कानून। अब यहाँ पर इसका जो बयान है वो किस तरह से लिखेंगे, देखो। किसी बर्तन में मौजूद गैर दाब पजीर सैयाल के किसी एक नुक्ते पर लगाया गया दबाव उस सैयाल के तमाम नुकात पर और बर्तन की दीवारों पर मसावी अंदाज में तरसील हो जाता है, अगर कशीश शक्ल का असर नजरअंदाज कर दिया जाए तो। इस बयान को बोलेंगे पास्कल का कानून। यहाँ पर कशीश शक्ल का असर नजरअंदाज करने का मतलब यह है कि हम ये नहीं मानेंगे कि ग्रेविटी का असर जो है वो हो रहा है, या ग्रेविटी का असर एक्चुअली सब पर एक जैसा हो रहा है, और सब पर एक ही जैसा होता है, इसलिए वो कोई इतना अहम कंडीशन नहीं है। बहरहाल, फिर भी आप इस पॉइंट को याद रखिए कि अगर आपने कोई बर्तन लिया और उसमें कोई ऐसा लिक्विड लिया, आइडियल लिक्विड, और उसको किसी एक जगह से दबाए, तो वो चारों तरफ जो है वो हर हर पॉइंट के ऊपर दबाव तरसील हो जाएगा, यानी हर तरफ वो दबाव जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर इसका एक सबूत है, और ये जो सबूत है इसको तजुर्बाती तस्दीक कहते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसको साबित करना है तो इसका कोई मैथमेटिकल सबूत नहीं है, सिर्फ हम एक तजुर्बे के जरिए इसको साबित कर सकते हैं, और वो तजुर्बा यहाँ आपके सामने है। आप देखिए इस फिगर में, जैसा आप देख रहे हैं, 3 बर्तन हैं। ओके, ए, बी और सी, एक्स, वाई और जेड, और इनमें पिस्टन लगे हुए हैं तीनों में अलग अलग। ये रेड कलर में जो दिख रहा है ना आपको, ये पिस्टन है। उर्दू में इनको फिशारा कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो है पहला, ये काम करते हैं, देखिए। यहाँ देखते हैं इसको। पहले वाला जो आप देख रहे हैं, ये एक्स, इसमें जो पिस्टन है उसका एरिया ए है। ओके, जो वाई के अंदर जो पिस्टन है उसका एरिया 2a है, मतलब एरिया डबल हो गया, और जेड के अंदर जो पिस्टन है उसका एरिया ट्रिपल ए है। अब इसमें एक काम करना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पहले वाले इसमें अगर एफ दबाव लगाए, तो ये जो दबाव है इसकी वजह से यहाँ का लिक्विड ऊपर जाएगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और यहाँ का लिक्विड भी ऊपर उठने की कोशिश करेगा। अगर इन दोनों को सेम लेवल में रखना है तो याद रखिए कि 2a एरिया है, इस पर जो कुवत लगाना पड़ेगा वो 2f लगाना पड़ेगा, और 3a जो है इसके ऊपर जो कुवत लगाना पड़ेगा वो 3f लगाना पड़ेगा। ओके, जब हम एक पिस्टन के ऊपर f दबाव डालेंगे तो यहाँ का प्रेशर आएगा P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, जब हम y सिलेंडर की बात करेंगे तो वहां का प्रेशर आएगा 2f अपॉन 2a, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वापस क्या मिलेगा, f अपॉन a। वैसे ही अगर आप ये z वाले को देखो, तीसरे वाले को, तीसरे केस के अंदर 3a है, यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा, तो प्रेशर बराबर आएगा 3f अपॉन 3a। जाहिर है 3 से 3 कैंसिल, f अपॉन a, मतलब प्रेशर जो है वो हर तरफ इक्वल इक्वल आएगा। ओके, और यही पास्कल का कहना था। पास्कल का यह कहना था कि हर जगह जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, इक्वल, उसकी तरसील जो है वो एक जैसी आएगी। ओके, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर है। पहले वाले पर यानी एक्स जो फिशारा है या एक्स जो पिस्टन है, उस पर जो प्रेशर अमल कर रहा है वो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए है। सेकंड वाला जो वाई वाला है, तो उस पर जो प्रेशर आएगा वो 2f अपॉन 2a है, उसको P डैश बोल देंगे अपन लोग, तो वो f अपॉन ए आएगा। इसका मतलब वो उससे इक्वल आ गया। ऐसी जब z की बात करेंगे तो उस पर P डबल डैश ले लो, वो आ जाएगा 3f अपॉन 3a, 3 से 3 कैंसिल, f अपॉन ए। और अब आप देखो तीनों इक्वेशंस इक्वल आ रहे हैं, P इज इक्वल टू P डैश इज इक्वल टू P2 डैश, मतलब तीनों जगह प्रेशर इक्वल है। और यही बात
पास्कल के कानून के अंदर थी कि अगर लिक्विड के किसी एक नुक्ते पर प्रेशर डाला जाए तो वो प्रेशर बाकी तमाम नुक्तों पर एक जैसा जाता है, एक जैसा तरसील हो जाता है। इसे कहते हैं पास्कल का कानून। और याद रखिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम के लिहाज से, और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर अगला जो पार्ट हमको देखना है आज के इस लेक्चर में वो है कि पास्कल का जो कानून है उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके इस्तेमाल, उसकी इतला क्या है। तो अलग अलग इस्तेमाल है इसके। एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने में, यानी जो लिफ्ट होती है ना, यानी कोई वजनदार चीज़ को ऊपर उठाने के लिए, तो उसको लिफ्ट कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू या अरबी में उसके लिए वर्ड है मसअद। ओके, मसअद वर्ड याद रखिए। तो आबी मसअद यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसा करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा एक मशीन आपके सामने बनाई दिख रही है इस फिगर में। आप देखो इसमें एक बर्तन हमने लिए जिसका नाम, मतलब ये इधर वाला जो पहले वाला जो बर्तन आप देख रहे हो, ये वाला, तो इसमें हमने क्या करे, एक पिस्टन लगाए जिसका सरफेस एरिया S1 है, और इसके ऊपर एक कुवत लगाए F1। ये F1 कुवत जब इसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ का दबाव रहेगा P1, और ये जुड़ा हुआ है एक बड़े बर्तन के साथ में इधर। और इधर जो लिक्विड है इसके अंदर एक दूसरा पिस्टन लगा हुआ है S2। और होगा क्या कि जब हम यहाँ से प्रेशर इधर से अप्लाई करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप यहाँ पे दबाव लगाएंगे तो यहाँ दबाव ऊपर उठेगा, यानी यहाँ का दबाव इक्वल जाएगा, और ये दबाव इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। नतीजे में इस जगह पर अगर कोई वजनदार चीज़ भी रखी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इजीली ऊपर उठ जाएगी। और यही चीज़ होती है लिफ्ट में, मैंने जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है तो उसके अंदर ये वाला मैकेनिज्म इस्तेमाल करते कि एक तरफ से हम छोटा सा दबाव डालते, और एक तरफ से छोटी सी कुवत लगाते, और वो कुवत की वजह से दूसरे साइड में एक बहुत बड़ा प्रेशर, यानी एक बहुत बड़ी कुवत अमल करती है, और वो कुवत ऊपर उठाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से एक हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो ऐड करेगी इसमें। जैसा आप देख रहे हो A2 इज ग्रेटर देन A1 है, लेकिन पास्कल का जो कानून है उसके मुताबिक P2 और P1 इक्वल आएंगे। तो उनका जब रेशो निकालेंगे वो क्या आएगा, F2 अपॉन A1 इज इक्वल टू P1 अपॉन A1। और इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो F2 इज ग्रेटर देन F1 आएगा। ओके, ये था हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। यानी हम एक मामूली सी कुवत लगाकर एक बहुत बड़ी कुवत को ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, ये था पहला इस्तेमाल पास्कल के कानून का। अब पास्कल के कानून का एक और इस्तेमाल भी है, और वो है आबी ब्रेक में, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर। अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर इसका इस्तेमाल कैसा करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी एक डायग्राम बनी हुई जो देख रहे हैं आप अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर एक गाड़ी है। ओके, एक गाड़ी दिखाई गई है। इस गाड़ी के 4 चक्के हैं। एक चक्का यहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। ओके, और ये जो बीच में जो आप देख रहे हो इस जगह पर, यहाँ ये जो पैडल आप देख रहे हैं, ये जो ब्रेक आप देख रहे हैं, यहाँ पर वो ड्राइवर बैठा हुआ है। अब देखिए होगा क्या है इसके अंदर, इसका मैकेनिज्म कैसा है। पहले आप देखो, ये वाला पहला, एक काम करते हैं, इसको आप इस तरह से समझ लो, ये सामने वाले दोनों चक्कों को देखो, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, इनको हमने इस पाइप के जरिए यहाँ इसके साथ जोड़ के रखे। ओके, ये पीछे के 2 चक्के हैं, एक ये चक्का और एक ये वाला चक्का, और इनको हमने ये वाले पाइप के जरिए भी यहीं पर जोड़ के रखे। मतलब ये इस जगह का ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर बाकी 4 सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है अलग अलग पाइप्स के जरिए। ओके, और अब ख़ास बात देखिए क्या रहेगी, हर सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर का पिस्टन है, इसमें ये पिस्टन है, इसमें ये वाला है, इसमें ये पिस्टन है, और ये पिस्टन चक्कों के साथ जुड़े हुए रहेंगे। ओके, और अब एक पिस्टन यहाँ पर है ब्लैक कलर वाला, ये जो बीच का जो सिलेंडर है ये वाला, इसको हम बोलेंगे मास्टर सिलेंडर। ओके, मास्टर सिलेंडर एक ही रहेगा, और बचे हुए जो सिलेंडर है वो स्लेव सिलेंडर रहेंगे। स्लेव यानी नौकर या गुलाम। अब देखिए होता क्या है, जब हम ब्रेक लगाएंगे यहाँ पर, मतलब इस पिस्टन को जब हम यहाँ पे दबाएंगे तो ये लिक्विड दबेगा यहाँ पर, और ये दबाव जाएगा यहाँ भी, इधर भी, और इधर भी, चारों तरफ। और एक साथ चारों तरफ के जो पिस्टन है
यानी ये जो सिलेओ सिलेंडर्स हैं उनके जो पिस्टन है वो हर तरफ इक्वल दबाव लगाएंगे और एक साथ चारों चक्कों के ऊपर दबाव पड़ेगा और वो चारों भी चक्के एक साथ रुकेंगे। यानी अगर हमने यहाँ पर बहुत मामूली सी कुवत लगाए F1 पैडल के जरिए, यानी वो जो ब्रेक का जो पैडल है उसके जरिए जैसे ही हम एक पैडल मारेंगे, जैसे ही हम वहां पर एक दबाव डालेंगे, वो दबाव भले ही वो जो जो कुवत लगाएंगे हम, वो कुवत कम रहेगी, लेकिन उसकी वजह से लगने वाला दबाव जो रहेगा वो हर चक्के के अंदर या हर सिलेंडर के अंदर बिल्कुल इक्वल जाएगा और इसीलिए वो गाड़ी जो है वो फौरन रुक जाएगी। तो ये कंसेप्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक का, जिसके अंदर हम पास्कल का कानून जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ कर सकते हैं। ये पास्कल का जो कानून था उसके जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो गए। आज का जो लेक्चर है वो अब हम यहाँ रोक देते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो बहुत आसान है, आप नोट्स में से इस्तेमाल करके ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, या इसको आप करके देखना एक बार इस प्रॉब्लम को। बहुत इजी प्रॉब्लम है और इसको आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, दबाव वाला कंसेप्ट जो है, तो दबाव का पार्ट। सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था वो है सतही तनाव के ताल्लुक से, तो उसको हम लोग यहाँ से आगे वाले अगले लेक्चर के अंदर हम लोग उसको जो है करेंगे इंशाल्लाह। और अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर अब रुक जाते हैं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।